हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज हम अपने एन अवस्थी के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके स्टोइकियोमेट्री से लेवल 1 का क्वेश्चन 84। मैं पहले आपको क्वेश्चन का यहाँ पे मीनिंग समझा देता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर क्या है, मेरे पास C2H6 ईथेन गैस है और C2H4 ईथीन गैस है, ठीक है। इन कंटेनर की कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। क्या कंडीशन है? वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे 28 लीटर, प्रेशर दे रखा है यहाँ पे 1 atm, टेम्परेचर भी दे रखा है इसका 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर जितनी भी गैस है यानी जितनी अमाउंट की ईथेन या ईथीन गैस यहाँ पे प्रेजेंट है वो रिएक्ट करती है, दैट रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ, इसको पूरे रिएक्शन करने के लिए 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो आपको क्वेश्चन में बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथेन क्या होगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखना इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप। देखो ये कंडीशन कुछ दे रखी है। आपको पता है जब भी स्टोइकियोमेट्री में हम डील करते हैं तो ऑलवेज हम मोल्स के अंदर डील करते हैं। तो क्या आप इस गिवन डेटा से मोल निकाल सकते हो? आपका आंसर होगा हाँ। मैं फॉर्मूला लगा दूंगा PV इज इक्वल्स टू NRT का। मेरे को प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर दे रखा है, R की वैल्यू सबको पता है 0.0821 लीटर ATM कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो केवल मोल्स ही तो नहीं पता है, तो मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका? N बन जाएगा आपका PV/RT। आप सिंपली इसके लिए ये फॉर्मूला लगाओगे और जैसे ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे रख के पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.25। यानी यहाँ से आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4, इन दोनों के जो मोल्स का सम है वो कितना है? 1.25 है। ये डेटा हमको यहाँ से तुरंत पता चल गया। अच्छा, एक क्वेश्चन का दूसरा पार्ट और हमारे पास है कि ये रिएक्ट कर रहा है कम्प्लीटली विथ 128 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अभी जैसे मैंने बोला स्टोइकियोमेट्री में हमेशा मोल्स में ही डील किया जाता है। तो मैं पूछूं कि 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मोल्स में मतलब कितना, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल देते हैं। इसके लिए क्या करोगे? गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे। 128 ग्राम्स दे रखा है, ऑक्सीजन का वेट 32। ध्यान रखना यहाँ पे O2 का हम मोल्स निकाल रहे हैं तो 16 नहीं 32। सिंपली सॉल्व कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 मोल्स आ जाएगा। तो ये काम आपने तुरंत यहाँ पे पहले कर लिया। जैसे ही आपने ये काम किया तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है आपके लिए चेंज। ध्यान से देखना, यानी अब आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपको पता है कि C2H6 गैस भी प्रेजेंट है और C2H4 गैस भी प्रेजेंट है। इन दोनों का जो कंबाइंड मोल्स है वो कितना है? 1.25। और ये रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में जिसका मोल्स क्या है 4। तो आपको बताना है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6 क्वेश्चन के अंदर क्या है। अब मेरा क्वेश्चन ये बन चुका है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपसे बोलता हूँ आप C2H6 के लिए एक बार इक्वेशन लिखिए। तो C2H6 के लिए, ईथेन के लिए आप ऑक्सीजन के साथ में एक बार रिएक्शन लिखिए। तो आपको पता है ये एक हाइड्रोकार्बन है जो क्या देगा? CO2 और H2O मेरे सामने दे देगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आप रख दोगे 3.5 रख दोगे, ठीक है। इस तरह से आपका काम हो जाएगा। सिंपली मैं आपसे बोलता हूँ C2H4 की रिएक्शन लिखिए। तो आप लिख दोगे, मैं सीधा बैलेंस रिएक्शन लिख देता हूँ। C2H4 प्लस 3O2 दैट गिव्स 2CO2 प्लस 2H2O। ये आप यहाँ पे लिख दोगे। अब देखो यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन में एक अच्छा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। यहीं से अपना अप्रोच अलग हो जाएगा। थोड़ा देखना, आपको C2H6 प्लस C2H4 का कंबाइंड मोल तो पता है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सर आप मान लीजिए C2H4 का मोल आपके पास X है, तो C2H6 का कितना मोल हो जाएगा? तो आप बोल दोगे सर इसका मोल हो जाएगा 1.25 माइनस X हो जाएगा। एक का मोल आपने X माना तो दूसरे का 1.25 माइनस X। अब मैं पूछता हूँ इस इक्वेशन में, नीचे वाली इक्वेशन जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, कि अगर C2H4 का मोल X है तो ऑक्सीजन का मोल कितना है? तो आप बोल दोगे सर इसका मोल हो जाएगा 3X। ऊपर वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में मैं आपसे पूछ दूं कि इसमें ऑक्सीजन का मोल कितना है, तो आप बोल दोगे सर ये तो 3.5 इंटू 1.25 माइनस X हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर इसका 1 मोल है तो इसका 3.5 मोल है, तो अगर 1.25 माइनस X मोल होगा तो वो 3.5 इंटू 1.25 माइनस X हो जाएगा।
और आपको कंबाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू पता है, यानी आपको ये पता है कि 3x प्लस 3.5 इंटू 1.25 माइनस एक्स, ये कितना आंसर आना चाहिए? ये आंसर आना चाहिए 4, क्योंकि आपको पता है ना पूरे सिस्टम में जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है ये तो 128 ग्राम्स था, यानी ये तो 4 मोल्स था, यानी इन दोनों का कंबाइंड मोल आपको पता है, तो यानी यहाँ से आपको बस सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को सर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आपको निकल के आ जाएगी 0.75 निकल के आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 0.75 आ गई, यानी आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 ये कितना हो गया 0.75। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 कितना हो जाएगा? तो ये आपको पता ही था C2H6 के मोल्स क्या थे, तो 1.25 माइनस एक्स था ना, तो यानी ये हो जाएगा 0.50 हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें क्वेश्चन में निकालना है मोल्स फ्रैक्शन ऑफ C2H6, यानी हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6, ये निकालना है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6, ठीक है, अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 कितना है 0.50, टोटल मोल्स कितने हैं 1.25, यानी ये हो गया 2/5, यानी आंसर आ जाएगा 0.4। तो ये मेरा एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को अप्रोच करने के, लेकिन अगर आप इस तरह से एक बार अप्रोच करोगे तो एक एक पॉइंट आपको सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक भी है सॉल्व करने की, लेकिन मैं अभी आपको कहूँगा कि आप इसी मेथड से चलो, क्योंकि इससे आपको एक एक चीज़ एनालिसिस करने को मिल जाएगी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 85। क्वेश्चन 85 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है एक मेटल है जिसके अंदर 50% बिस्मथ, 25% लेड, 12.5% टिन, 12.5% कैडमियम बाई मास है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टिन बताना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम है ये मेटल, ठीक है, ये मेटल आपके पास जो वुड्स मेटल बोला ये 100 ग्राम है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? बाई मास है ना, तो 50 ग्राम क्या हो जाएगा? लेड का हो जाएगा। 50 ग्राम किसका हो जाएगा? बिस्मथ का हो जाएगा। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, 50 ग्राम बिस्मथ का हो जाएगा, 25 ग्राम ये किसका हो जाएगा? ये लेड का हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 12.5 ग्राम ये किसका हो जाएगा? टिन का हो जाएगा। और 12.5 ग्राम ये किसका हो जाएगा? ये आपका कैडमियम का प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको लेड का बताना है एटॉमिक नंबर, इसका पीरियड और इसकी ब्लॉक। आपको ये सारी चीज़ें बतानी है कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, ठीक है। तो चलो ये सारी चीज़ें तो हमको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हमको क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ टिन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ SN निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SN अपॉन टोटल मोल्स का फॉर्मूला, यही तो हम लगाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SN यानी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 12.5 ग्राम ये तो क्या है इसका आपका ये हो गया आपका गिवन वेट हो गया। और मॉलिक्यूलर वेट आप देख रहे हो, ये सब ऐसे कॉमन एलिमेंट्स तो है नहीं, तो आप देखो क्वेश्चन में सभी का आपका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे दे रखा है, तो आप उसको यूज़ कर लो। तो 12.5 अपॉन 119 अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल में सबका काउंट हो जाएगा। बिस्मथ का पहले लिख लेते हैं, 50 अपॉन बिस्मथ का वेट कितना है? 209, ठीक। लेड का कितना हो जाएगा? 25 अपॉन उसका वेट है 207। हमने टिन का निकाल ही लिया, ये हो जाएगा 12.5 अपॉन 119। और लास्टली हो जाएगा कैडमियम के लिए भी लिखेंगे तो 12.5 अपॉन 112। तो ये आपका एक भारी भरकम सा यहाँ पे कैलकुलेशन बन रहा है। इसमें कुछ नहीं है, केमिस्ट्री तो कुछ नहीं है, बस मैथ्स है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.176, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। सिंपली बस सबके मास पता ही चल गया आपको, एटॉमिक वेट क्वेश्चन में दिया ही है, तो उससे आपको मोल्स निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर